जानते हैं, ज्ञान के बारे में जानते हैं। सब लोग कहते हैं ज्ञान का मतलब होता है कि कितना हम फिजिक्स पढ़े हैं, कितना केमिस्ट्री पढ़े हैं, कितना बायोलॉजी पढ़े हैं, कितना मैथ पढ़े हैं, कितना हिस्ट्री पढ़े हैं, कितना हिंदी का ज्ञान है। इस प्रकार से ज्ञान को इस तरीक़ा से निर्धारित करते हैं और वो समझते हैं कि लोग जितना स्कूल कॉलेज गए हैं, जितना ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं, उतना ज़्यादा ज्ञानवान है। और ऐसा धारणाएं बन चुकी है। ऐसा वास्तविक में हम लोग मानते भी हैं कि जो जितना ज़्यादा स्कूल किया है, जितना ज़्यादा स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाई गई है, जितना ज़्यादा हम लोगों को कंटेंट मिला है, उतना ही ज़्यादा ज्ञानी था। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह किताब यानी कि विषय और सब्जेक्ट और मेरा जो सिलेबस है वही हमारा ज्ञान को निर्धारित करता है? अगर यही निर्धारित करता है तो फिर हमारे कबीर जी क्या थे? कबीर जी कितना ज़्यादा ज्ञानी थे? उन्होंने कौन सा हिस्ट्री, कौन सा ज्योग्राफी, कौन सा फिजिक्स, कौन सा केमिस्ट्री पढ़े थे? उन्होंने तो अपने बारे में ये भी लिखा है कि मैंने न कभी स्याही छुआ, न ही मैंने कभी एक पन्ना छुआ, न ही हम कोई पेज छुए, फिर भी न ही कागज़ छुए, फिर भी वो इतना ज़्यादा ज्ञानी कैसे रहे? वो कहा जाता है भक्ति काल का सबसे बड़े वो एक अलग ही विलक्षण गुण वाले थे, अलग ही उनके पास गुण था, वो विद्वता और ज्ञानता उनमें कुछ अलग थी। वो कैसे महान हो गए? दोस्तों, हम यही जानते हैं कि ज्ञान का मतलब अपने जीवन को समझना होता है, जीवन के रहस्य को, जीवन के उद्देश्य को समझना होता है, और ना ही केवल अपने जीवन का उद्देश्य, वह जीवन का जो उद्देश्य होता है वो दूसरे के जीवन के उद्देश्य को समझना ही ज्ञान कहला। मतलब ज्ञान का एक अर्थ सा महसूस होता है, तब लोग जा कर के समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी हैं। मतलब एक ही चीज़ है कि आप दूसरे की हित को कैसे समझते हैं। लोग अभी सब ज़्यादातर जब दूसरे के बारे में और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में समझते हैं तो केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, जिसके कारण वह सही रूप से ज्ञान को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन सही रूप से तभी डिफाइन कर पाएंगे जब वह दूसरे के ज्ञानों को यानी दूसरे के अनुभवों को, दूसरे के जीवन का जो उद्देश्य है, करने का तौर तरीका है, जो उनके हित को साधते हुए जब सोचेंगे, तब उनको रियल ज्ञान का अर्थ समझ में आएगा। तब जाकर के वह अपने मानसिक रूप को वह एक बैलेंस कर पाएंगे, एक संतुलित कर पाएंगे, और वास्तव में यही ज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों।